Hello, dear student. Assalamu alaikum. I am Niaz Ahmed, lecturer, chemistry, Government Degree Boys College, Gulistani Johar, near Sheikh Zayed Center. My today topic is determination of electrode potential of zinc. इसके सिलसिले में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोड। A conductor through which electricity enters or leaves an object, substance or region. कंडक्टर एक तरह से मेटेलिक रॉड होती है जिसके ज़रिए इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंस में एंटर हो सकती है या उससे बाहर जा सकती है। देयर आर two type of electrode used in electrolysis. Number one, negatively charged electrode, which is cathode, or number two, positively charged electrode, which is known as anode. इस तरह हमारे पास दो तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं। एक इलेक्ट्रोड जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है उसको हम कैथोड कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोड जो कि पॉजिटिवली चार्ज होता है इसको हम एनोड कहते हैं। ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। ऑक्सीडेशन जो है वो एनोड पर होता है और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट कैथोड, और रिडक्शन कैथोड पर होता है। दे आर essential part of electrolysis which are connected to source of electricity. इलेक्ट्रोड दरअसल लाजमी जुज़्व होते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के। विदाउट इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइसिस इज नॉट पॉसिबल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, the difference of potential created between a metal and solution of its salts is called electrode potential of metal. Potential difference जो कि मेटल और उसके सॉल्यूशन के सॉल्ट के दरमियान पाया जाता है इसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड remains the same but with opposite sign. स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल दोनों आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन दोनों की साइन चेंज होती है। अगर एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एग्ज़ाम में आमतौर पे ज़्यादातर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाता है और बच्चे जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिख देते हैं, जिसकी वजह से ये सवाल इनका गलत हो जाता है। तो जब भी आपसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए तो आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जवाब दें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना बताएं। इलेक्ट्रोड maintain under standard conditions like STP standard temperature 25 degree centigrade and pressure 1 atmospheric and concentration 1 molar is called as standard electrode potential, and its potential is called as standard potential. यानी जब भी हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लें जिसके अंदर स्टैंडर्ड कंडीशन को हम मेंटेन रखें, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक हो
और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन 1 मोलर हो तो इस वक्त हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, standard electrode of hydrogen. Standard hydrogen electrode is commonly used as an reference electrode. It is used in measuring the electrode potential of either metal in voltaic cell. Standard hydrogen electrode potential आमतौर पे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल्स को मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं एज ए रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कंसिस्ट ऑफ अ प्लाटिनियम प्लेट इमर्स इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आमतौर पे प्लाटिनियम प्लेट पर मुश्तमिल होता है जो कि 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिप होता है। A current of pure hydrogen gas is passed at 1 atmospheric and 25 degrees centigrade over platinum strip. The strip absorbs hydrogen gas and hence standard hydrogen electrode is formed. The potential of this hydrogen electrode or standard hydrogen electrode is arbitrarily फिक्स्ड एज ज़ीरो। आमतौर पे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम 0.00 वोल्ट कंसिडर करते हैं। ये एक तरह से डायग्राम दी गई है डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक के रेफरेंस से। इसमें जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है जिसमें प्लाटिनियम स्ट्रिप लगी हुई है और इसका हमने वोल्ट जो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 0.00 वोल्ट लिया है। अच्छा, इसमें जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हाइड्रोजन में दाखिल हो रहे हैं और इसका पोटेंशियल जो है जिंक इलेक्ट्रोड का माइनस में 0.76 वोल्ट आता है। जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दाखिल हो रहे हैं। इसके अंदर हमने 1 मोलर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, उसमें जिंक इलेक्ट्रोड हमने डिप किया और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जिस तरह मैं बता चुका हूँ आपको। अच्छा, इन दोनों बीकर्स को मिलाने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमने एक सॉल्ट ब्रिज लिया है जो कि KCl जेली से मिलकर बना है। To determine the electrode potential of zinc, we construct a voltaic cell as shown in above given diagram. It is made up of zinc strip which is immersed in 1 molar solution of zinc sulfate and another half cell is of hydrogen electrode. It is connected with a salt bridge to complete the cell. The function of salt bridge. Salt bridge is made up of KCl jelly. The main function of salt bridge is to complete the circuit and prevent the mixing of solution. सॉल्ट ब्रिज का मेन फंक्शन यही होता है कि सर्किट को कंप्लीट करना और इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स ना होने देना। The potentiometry reading gives the electromotive force EMF of the cell to be 0.76 volt. Since hydrogen electrode has potential of 0.0 volts, the potential of zinc in the external circuit is observed as 0.76 volt. The flow of electron takes place as shown below. Zinc
2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और Zn+2 बन जाता है। इसी तरह हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और H2 बन जाता है। और ओवरऑल रिएक्शन Zn+2H पॉजिटिव एरो Zn+2+H2 और 0.76 वोल्ट आता है। ये इलेक्ट्रॉन फ्लो डायग्राम है जिसमें क्लियरली दिखाया जा रहा है कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में दाखिल हो। ये सेल न्यूट्रिशन की इक्वेशन है। इसका भी पर्पज़ यही है कि इस सेल की पूरी कंस्ट्रक्शन को जाहिर कर रही है। जिंक से इलेक्ट्रॉन 2 निकल रहे हैं और एक्वस मीडियम है, 1.0 मोल पर DM³ का सॉल्यूशन है और हाइड्रोजन भी एक्वस मीडियम में है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में दाखिल हुआ और 1.0 m का यहाँ भी हमने सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लिया था और हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर प्लैटिनियम स्ट्रैप यूज़ हुई है। इस पूरी इक्वेशन को सेल न्यूट्रिशन इक्वेशन कहते हैं। थैंक यू फॉर लर्निंग। अल्लाह हाफिज़।